नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 में। फेस्टिव सीजन देश भर में चल रहा है और इस फेस्टिव सीजन में सरकार ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है, बड़ी खुशखबरी दी है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जीएसटी स्लैब में जो सरकार ने बदलाव किया है। आपको बता देते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में कि सरकार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 और 4 सितंबर यानी कि कल हुई और आज भी वो मीटिंग चल रही है। हालांकि कल एक बड़ा फैसला आया जिसमें कहा गया कि सरकार ने डुअल स्लैब को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब जीएसटी में 4 स्लैब नहीं होंगे। जो पहले 4 स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें से 12% और 28% वाला स्लैब हटा दिया गया है। सिर्फ 5% और 18% वाला स्लैब ही रहेगा, यानी कि कई सारी आइटम्स, कई सारी चीज़ों के दाम अब कम होते हुए नजर आएंगे। तो आज हम जिस सेक्टर पर फोकस करने वाले हैं, जिसकी कीमतों में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, वो है ऑटो सेक्टर। हम आज गाड़ियों की बात करने वाले हैं कि अगर इस फेस्टिव सीजन में आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किस गाड़ी पर कितना जीएसटी भरना होगा, कितना आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो भारत की यूज्ड कार मार्केट है उसका क्या होगा, क्योंकि अब देखा जाए जो जीएसटी स्लैब में जो बदलाव सरकार ने किया है उससे जो ज़्यादातर छोटी कारें, अगर हम हैचबैक कारों की बात करें तो वो 18% वाले स्लैब में आ गई हैं और जो पुरानी कारों पर जो जीएसटी लग रहा है वो भी 18% ही है, यानी कि दोनों यूज्ड कार पर और नई कार पर भी जीएसटी एक समान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुरानी कार के बाजार का अब क्या होगा, तो इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है, किन गाड़ियों पर या 18% जीएसटी जो लगना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। एक कि गाड़ी 4 मीटर से छोटी हो। दूसरा, 1200 सीसी का उसका पेट्रोल इंजन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर डीजल इंजन है तो ये 1500 सीसी तक भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये जो लिमिट है 4 मीटर तक की गाड़ी, पेट्रोल इंजन 1200 सीसी और डीजल इंजन 1500 सीसी, इस पर 18% जीएसटी लगेगा। और जो सरकार ने बदलाव किया है वो 22 सितंबर से लागू होने वाला है। अब कुछ कारें आपको बता देते हैं कि किन पर 18% जीएसटी लगने वाला है। अगर मारुति सुजुकी इसकी अगर बात करें तो इसमें स्विफ्ट है, ऑल्टो है, वैगनार, डिज़ायर, बलिनो और सिलेरियो जैसी कुछ गाड़ियां हैं जिन पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। इसके बाद अगर hyundai में आ जाएं तो इसमें ग्रैंड आइटोन नियोस, ओरा, एक्स्ट्रा जैसी गाड़ियां हैं, इन पर 18% जीएसटी लगेगा। टाटा में अगर बात करें तो टियागो है, टिगोर है, पंच है, इन पर 18% जीएसटी लगेगा। रेनॉल्ट की अगर बात करें, रेनो की, तो इसमें क्विड है, ट्राइबर है, इस पर 18% जीएसटी लगता हुआ नजर आएगा। और निसान में मैग्नाइट, जो इसके छोटे इंजन वाले वेरिएंट हैं, उस पर भी 18% जीएसटी लगता हुआ नजर आएगा। अब कुछ गाड़ियां हैं जिन पर 40% जीएसटी लगेगा। वो कौन सी गाड़ियां हैं ये भी आपको बताते हैं। ये बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, सिडान भी हैं, जिनका जो इंजन कैपेसिटी है, जो 4 मीटर से एक तो बड़ी हैं, जो इंजन कैपेसिटी है पेट्रोल में वो 1200 सीसी से ज़्यादा है और डीजल जो है वो 1500 सीसी से ज़्यादा है। अब 40% जीएसटी वाले ब्रैकेट में कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। इसमें hyundai की अगर पहले बात करें तो इसमें क्रेटा है, टक्सॉन है, अल्काजार है, ये कुछ गाड़ियां हैं hyundai की। किया की बात करें तो सेल्टोस, इसका 1.5 लीटर जो टर्बो इंजन वाले जो मॉडल है उस पर 40% जीएसटी होगा। कार्निवल, इस पर भी 40% जीएसटी होगा। महिंद्रा की बात करें तो एक्सयूवी 300, इसके जो बड़े इंजन वाले वेरिएंट हैं उस पर 40% जीएसटी लगेगा। एक्सयूवी 700, थार, स्कॉर्पियो एन, ये 40% जीएसटी के ब्रैकेट में आएंगी। टाटा में हैरियर, सफारी आएंगी। एमजी में हेक्टर, ग्लोस्टर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। टोयोटा में इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं जिन पर 40% जीएसटी लगेगा। स्कोडा का ओक्टेविया और कोडियक, ये गाड़ियां हैं जिन पर 40% जीएसटी लगता हुआ नजर आएगा। होंडा की अगर बात करें, होंडा सिटी के कुछ वेरिएंट्स हैं, एलिवेट है, अमेज है, बड़े इंजन वाले जो इसके वेरिएंट हैं वो भी 40% जीएसटी के ब्रैकेट में आएंगे। वोक्सवैगन की वर्टस और टाइगोन, ये भी 40% जीएसटी के ब्रैकेट में आएंगे। जीप की कंपास और मेरिडियन, ये भी 40% इन पर जीएसटी लगता हुआ नजर आएगा। अब अगर ईवी गाड़ियों की बात करें तो ईवी पर पुराना जीएसटी बरकरार रहेगा, 5% का ही, पहले भी 5% था और अब भी इस पर 5% जीएसटी बरकरार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसके हमने शुरुआत में जिक्र भी किया कि आखिर अब जो यूज्ड कार मार्केट है उसका क्या होगा।
तो आपको बता दें कि यूज्ड कार पर कितना जीएसटी लगता है ये आपको एक बार बताते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने जो दिसंबर 2024 की बैठक हुई थी उसमें सेकंड हैंड कारों की जो सेल्स है उस पर जीएसटी को सभी प्रकार के जो कारें हैं, चाहे वो 4 मीटर से छोटी हैं या बड़ी हैं, 1200 सीसी हैं, 1500 सीसी हैं, सब पर एक समान जीएसटी कर दिया था 18% का। इससे पहले ये जो जीएसटी है वो 5% से लेके 28% तक लगता था, लेकिन दिसंबर 2024 की बैठक में इसको एक समान 18% कर दिया था। अब बड़ा सवाल वही कि क्या पुरानी बाजारों का कारों का बाजार खत्म हो जाएगा। दरअसल इस पर 2 रिपोर्ट भी आई थी कि भारत में जो यूज्ड कार मार्केट है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि कार्स 24 की इंडियन यूज्ड कार मार्केट रिपोर्ट 2024 क्या कहती है। इसमें यह कहा गया था कि 2024 में सेकेंड हैंड कारों की जो बिक्री हुई है वो नई कारों से भी ज्यादा हुई है। 2024 में जो पुरानी कारें बिकी थी भारत के अंदर वो थी 54,12,945 यूनिट, जबकि जो अगर नई कारों की सेल देखें 2024 में तो ये बिकी थी 41,63,804 यूनिट। यानी कि यहाँ पर अंतर देखा जा सकता है कि नई कारों और पुरानी कारों की बिक्री के बीच में यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 2030 तक इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि 2030 तक जो यूज कार मार्केट है भारत का वो 1,08,00,000 यूनिट्स तक भी पहुंच सकता है सालाना। और इसी के साथ ये जो मार्केट है वो 13% CAGR के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2024 में यूज्ड कार मार्केट में जिन कारों की शानदार रीसेल वैल्यू रही उसमें सेंट्रो, टियागो एनआरजी और वैगनआर जैसी गाड़ियां शामिल रहीं। अब यूज्ड कार मार्केट पर ही क्रिसिल रेटिंग की भी एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट जुलाई 2025 में आई थी, जबकि कार्स 24 की जो रिपोर्ट है ये जनवरी 2025 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी। तो क्रिसिल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा ये आपको बताते हैं। क्रिसिल का कहना है कि FY26 में जो भारत की यूज्ड कारों की जो बिक्री है वो 60 लाख के पार पहुंचने वाली है सालाना। यानी कि सालाना 60 लाख से ज़्यादा यूज्ड कारें भारत में बिक सकती हैं FY26 में। उसमें यह भी कहा गया कि 5 साल में यूज टू न्यू सेल्स रेशियो 1.4 गुना पर पहुंच गया है, जो 5 साल पहले 1 से भी कम था। इसका मतलब साफ है कि लोग अब नई कारों की बजाय सेकंड हैंड ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिसिल ने यह भी कहा कि FY26 में इस सेक्टर की ग्रोथ यानी कि यूज्ड कार मार्केट की जो ग्रोथ है वो 8 से 10% तक होने की उम्मीद है और प्री ओन्ड वाहनों का जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ के आसपास का है, जो कि नए कारों के मार्केट कैप के बराबर ही है। तो यहाँ पर मार्केट कैप भी बराबर होता हुआ नजर आया और अब जो जीएसटी बदलाव हुए हैं उसके बाद जीएसटी भी अब एक समान होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपको बताते हैं कि पुरानी कारों की सेल्स बढ़ने के पीछे क्या बड़े कारण बताए गए थे कार्स 24 की रिपोर्ट में। इसमें 3 बड़े कारण बताए गए थे। एक तो ये कि नई और पुरानी कारों की कीमतों में एक बढ़ता हुआ अंतर नजर आ रहा था। एक यूज्ड कार की जो कीमत है वो नई कार की कीमत के मुकाबले लगभग आधी हो जाती है, इसलिए लोगों को आधे रेट में गाड़ी मिल जाती है। हालांकि उसमें जो साल हैं चलाने के लिए, जैसे कि 15 साल या 10 साल, वो उसमें थोड़े से कम हो जाते हैं। इसी के साथ जो दूसरा बड़ा रीज़न था वो ये था कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे कि कार्स 24, स्पिनी, कार देखो, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप गाड़ियां देख सकते हैं, ऑनलाइन आप गाड़ियां देख सकते हैं, फिर उसके जाके विजिट कर सकते हैं और यहां से आप एक आसान तरीके से जो है अपने लिए अपने बजट के हिसाब से कार चुन सकते हैं, यूज्ड कार। तीसरा जो रीज़न था वो था फाइनेंसिंग। पुरानी कारों में फाइनेंसिंग बेहद आसान है, जिसकी वजह से लोगों ने पुरानी कारों की तरफ झुकना शुरू किया। लेकिन अब जो एक और बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है वो ये कि अब क्योंकि जो मोस्टली जो हैचबैक कारें हैं या कुछ बड़ी सेगमेंट की भी कारें हैं उन पर अब जीएसटी घटकर 18% हो गया है। अब जो यूज्ड कार मार्केट है, यूज्ड जो कार हैं उनकी बिक्री पर भी 18% जीएसटी लग रहा है। तो ऐसे में अब लोग क्या फैसला लेंगे कि उनको नई कार लेनी चाहिए या फिर पुरानी कार लेनी चाहिए, क्योंकि कीमतों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि अगर कोई एक कार, नई कार आपको अब 22 सितंबर से जो ये नए नियम लागू हो रहे हैं, नए स्लैब लागू हो रहे हैं, अगर कोई कार आपको 6 लाख में नई गाड़ी मिल रही है और वही पुरानी कार आपको
3 लाख में मिल रही है या 4 लाख में मिल रही है, तो आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि लोगों के दिमाग में ये आए कि 1-2 लाख बचाने के लिए अपने साल क्यों कम करने, यानी कि गाड़ी को चलाने की जो लिमिट है वो 15 साल या 10 साल, उसको क्यों कम करना, 1-2 लाख और खर्च करके नई गाड़ी की तरफ शिफ्ट होया जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल ये एक बड़ा सवाल रहेगा, और जब यूज्ड कार मार्केट के अगले नंबर आएंगे या नई गाड़ियों की सेल्स के जो नंबर आएंगे, उससे ही ये स्थिति साफ होगी कि भारत में लोग अब किस तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, नई गाड़ियों की तरफ या फिर वही पुरानी कारों की तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से यूज्ड कार मार्केट पर और जो सरकार की तरफ से जीएसटी स्लैब में बदलाव किए गए हैं उस पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।